तो आइए हम बात करते हैं एक और टॉपिक से जो रिलेटेड है, पिछला टॉपिक से ही है। पिछला टॉपिक से कैसे रिलेटेड है कि ये है फ्री फॉलिंग बॉडीज। फ्री फॉलिंग बॉडीज मतलब कि अगर हम किसी बॉडी को अंडर ग्रेविटी फॉल कराते गिराते हैं तो उनका भी कुछ इक्वेशन आएगा और उसका मोशन भी स्ट्रेट लाइन में ही होगा। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वहाँ पर भी हमको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वो है उनका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये अंडर ग्रेविटी अगर कोई बॉडी फॉल करता, एक्सेलरेशन का मतलब है कि अंडर ग्रेविटी कोई बॉडी अगर फॉल करता है उनका एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इनका वैल्यू जो होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनिट तो आपको पता ही होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये वाला वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नियर द अर्थ के जितना करीब होगा ना उतना उसका वैल्यू ऐसे ही रहता है। लेकिन अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में ग्रेविटेशन में हम अच्छा से बात करेंगे बहुत ही डिटेल में कि एक्सेलरेशन किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम अच्छा से बात करेंगे वो ग्रेविटेशन चैप्टर पर कि एक्सेलरेशन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग इसको ऑलमोस्ट 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना लेके हम सॉल्व करेंगे। इतना से क्या होता है ना, हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अगर हम फीट वगैरह में दिया रहेगा कि कोई अगर उसका एक्सेलरेशन फीट है तो वो हम फीट में वो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, इसको याद रखिएगा। ये 1 या 2 न्यूमेरिकल में आ सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और इसके अंडर जब बॉडी मूव करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। देखिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं, देखिए जो जी का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, वो अर्थ के टुवर्ड्स होगा। और हमारा इक्वेशन जो होता है v = u + at। तो इसमें क्या है ना कि जैसे बॉडी अगर नीचे तरफ फॉल कर रहा, ठीक है, एक बॉडी अगर नीचे तरफ फॉल कर रहा गिर रहा, तो यहां पर देखिए जिधर फोर्स लग रहा बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मोशन है। इसका मतलब हर चीज पॉजिटिव। अगर बॉडी का मोशन, बॉडी डाउनवर्ड है, ठीक है, बॉडी का मोशन अगर डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेविटी या ग्राउंड की तरफ ही लगेगा। तो जो बॉडी का मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड है कि ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और एक्सेलरेशन भी। तो इस टाइम जो ए की जगह में ना रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज कि ए = जी, पॉजिटिव जी ही लेना जिधर मोशन हो रहा। और अगर बॉडी का फोर्स, एक्चुअली बॉडी पर फोर्स लग रहा और फोर्स का डायरेक्शन भी ग्रेविटी की तरफ ही, मतलब कि अर्थ की तरफ ही है, तो उस टाइम जी को हम पॉजिटिव लेंगे और हमारा इक्वेशन हो जाएगा u + gt। अगर केस ऐसा होता है कि बॉडी का मूवमेंट उस ऊपर डायरेक्शन में, वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस टाइम जो ये इक्वेशन है ना, तो a = -g पुट करेंगे। क्योंकि फिर से हम बताते हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो a का वैल्यू पॉजिटिव लगाते हैं, और जिस डायरेक्शन का जा रहे हैं अगर फोर्स उसका अपोजिट में लग रहा, जैसे मान लीजिए बॉडी है मेरा ऊपर जा रहा, ये बॉडी है, मास m है और ये मूवमेंट इसका वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में, लेकिन इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो mg तो नीचे ही लगेगा, क्योंकि mg का जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन नीचे लगेगा, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन है, mg यहाँ फोर्स हो जाएगा। फोर्स के बारे में एक नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, तमाम तरह के फोर्स रहेंगे। तो इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर जो v का डायरेक्शन है और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसका मतलब a नेगेटिव है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, फिर से बताते हैं कि एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब पुट करना, जब मोशन, बॉडी का मोशन और उस पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, कि बॉडी ऊपर जा रहा है
और मोशन नीचे की तरफ, सॉरी बॉडी ऊपर जा रहा और एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ रहेगा या उस पर फोर्स। तो इस टाइम a इक्वल टू माइनस जी पुट करेंगे, दैट इज ये इक्वेशन बन जाएगा b इक्वल टू यू माइनस जी टी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि कब लगाना पॉजिटिव और कब लगाना नेगेटिव। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इससे कुछ डिफरेंट नहीं कि जब भी बॉडी का मूवमेंट होगा और उसी को नोट करेंगे कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स तो ऑलवेज टुवर्ड ग्रेविटी तरफ, तो उस टाइम पे हम लगाएंगे माइनस जी टी, क्योंकि जो मोशन है अपवर्ड है और जो अपवर्ड डायरेक्शन और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये a इक्वल टू माइनस जी, लेकिन अगर हमारा फोर्स भी लग रहा है नीचे और बॉडी का मूवमेंट भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां हम लगाएंगे प्लस जी। ओके, तो इस तरह जो तीनों इक्वेशन बन जाएगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक v स्क्वायर बराबर, यहां हम लिख देते हैं when body moves in upward, जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द ग्रेविटी है और मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस टाइम v इक्वल टू यू माइनस जी टी और s इक्वल टू, इसको h भी बोल सकते हैं आप, हाइट s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। इसी तरह से व्हेन बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब g को अब लेना है पॉजिटिव, तो उस टाइम हो जाएगा v बराबर u इक्वल यू प्लस जी टी, और एक हो जाएगा s या h बोलिए इसको, h इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये अलग अलग नहीं है, आप इसको अलग अलग याद नहीं रखिए। एक जो पहले हम डिराइव किए थे उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और करना क्या है कि अगर मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है तो लगा दीजिए उसमें प्लस, अगर मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो लगा देते हैं उसमें माइनस। बस खत्म बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, और हो गया मेरा ये लेक्चर खत्म। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। चलते हैं एक न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल ये है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ जो डिस्टेंस है ना वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। जो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो उस टाइम का फंक्शन है कि टाइम वेरी करेगा तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, टाइम के साथ टाइम जीरो तो डिस्टेंस जीरो। एंड इसमें निकालना क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकंड, 5 सेकंड तक, जैसे 0 to 5 सेकंड का हम टाइम इंटरवल लेंगे और उसमें निकालना है एवरेज स्पीड। एंड द, ये बी नंबर है, एंड द डिस्टेंस एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो पहले हम ना निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5 सेकंड में, तो s इक्वल टू जो फॉर्मूला है जो गिवन है s इक्वल टू 2.5 और मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ पहले, और टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ, कितना टाइम दिया हुआ वो t इक्वल टू 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड। तो 5 सेकंड यहाँ पुट कर देते और आंसर आ जाएगा हमारा। जो गिवन क्या है, ये वाला जो टाइम है वो 5 सेकंड दिया हुआ, तो हम पुट करते थे। देखिए इसको करेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 25 सेकंड स्क्वायर। तो ये सेकंड स्क्वायर कैसे चला आउट, तो 25, तो ये हो जाएगा 2.5 62.5 मीटर की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 62.5 मीटर रहेगा। अगर हम एवरेज स्पीड का बात करते हैं तो फॉर्मूला में पुट करते हैं कि एवरेज स्पीड, इसको भी बार से भी डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा S/T। टाइम कितना लगा था, 5 सेकंड। 0 से 5 सेकंड का बात किया है तो हम बिठा देते हैं ये 62.5 डिवाइडेड बाय 5, इसको वो डिवाइड करते हैं तो ये हो जाए 12.5 मीटर पर सेकंड। तो हम निकाल लें इसका एवरेज स्पीड, वो हो गया हमारा 12.5 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम बता चुके हैं, पिछला लेक्चर अपलोड हो चुका है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज वाला तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या वो आपको यहीं पढ़ने मिलेगा। 11th क्लास या उससे अपर क्लास में जाते हैं तो ये आपको इंस्टेंटेनियस मिलेगा। मतलब एक टाइम पे, एक पार्टिकुलर टाइम पर उस बॉडी का कितना स्पीड होगा, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ऐसे में क्या करते हैं ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए उसको भी से डिनोट करते हैं और वो होता है ds/dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर आप ये इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ds/dt मतलब उसको डिफरेंशिएट करना। तो v है और s का वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा d2/dt। d2/dt इसका मतलब जो t का फंक्शन है, और ये जो s का वैल्यू था हम वहाँ सीधे पुट कर दिए। और s का वैल्यू अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो देखिए कैसे लिखें, जो d है बाई dt, s की जगह पर हम लिख देते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड, ये तो यूनिट है, और t स्क्वायर। तो जो चीज़ कांस्टेंट उसको बाहर करते हैं तो v बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ लिख देते हैं d2/dt। ठीक है, dt2/dt। और ये x का पावर n वाला फॉर्म है, तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हो जाएगा 2t। ठीक है, अभी हम t = कितना 5 सेकंड में पुट करना है। तो जो वेलोसिटी हो जाएगा ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो टाइम है ये 2 × टाइम हो गया 5, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर, ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड। जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया वो 25 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन जब हम बात कर रहे थे एवरेज स्पीड का वो 12.5। देखिए कितना डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम जब एवरेज निकालते हैं ना तो टोटल का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस स्पीड करते हैं ना एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, वो तो लास्ट में, क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट होके जा रहा है, इसमें एक्सेलरेशन का टर्म है, तो जब तक ये जाएगा धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो स्पीड है वो 5th सेकंड में बहुत ज़्यादा रहेगा और जो एवरेज स्पीड है वो टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आते रहेंगे और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। हमारा लेवल और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। हम